2-3 बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। रात का समय था। घड़ी में 12 से कुछ ऊपर का वक्त हो चुका था। पूरे एयरपोर्ट पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जबकि दिन के समय यही जगह हजारों यात्रियों की भीड़ से भरी रहती थी। कोई चिल्लाता, कोई दौड़ता, कोई सामान ढोता, लेकिन अब इस सुनसान माहौल में रोशनी तो जल रही थी, मगर जैसे उन ट्यूबलाइट्स की चमक में कोई डर छिपा हो। एयरपोर्ट के पिछले हिस्से में जहां पुराने कार्गो का इस्तेमाल होता था, वहां का माहौल और भी भयावह लगता था। कहा जाता था कि इस रनवे के ठीक पास वाली जमीन पर कभी एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसे एयरपोर्ट बनाने के समय पूरी तरह समतल कर दिया गया था, लेकिन जमीन ने अपने रहस्य कभी नहीं छोड़े थे। इस एयरपोर्ट पर काम करने वाले गार्ड, स्टाफ और क्लीनर कई बार अजीब अजीब आवाजें सुन चुके थे। किसी का रोना, किसी का भागना, किसी का जोर से चीखना, मगर जब तलाश की जाती तो वहां कोई नहीं मिलता। उसी एयरपोर्ट पर एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। नाम था अजय। उसका ड्यूटी टाइम रात का था। बाकी गार्ड्स अक्सर बहाने लगाकर रात की ड्यूटी से बचते, क्योंकि उन्हें पता था कि रात में एयरपोर्ट का नजारा कुछ और ही हो जाता है। मगर अजय निडर किस्म का आदमी था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन पहली बार जब उसने कार्गो शेड की ओर गश्त लगाई तो उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। वहां दूर खड़े जहाज के साये के पीछे उसे किसी सफेद कपड़े वाली औरत की झलक दिखाई दी। उसने टॉर्च मारी तो वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद थकान की वजह से आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन अगले ही पल उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वो आहट उसके पास आती गई और अचानक जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। अजय पलटकर देखता है, वहां कोई नहीं था। उस रात उसके साथ एक और गार्ड सुरेंद्र भी ड्यूटी पर था। सुरेंद्र काफी पुराना कर्मचारी था और उसने पहले ही अजय को चेतावनी दी थी कि कार्गो शेड और पुराने रनवे के पास मत जाना, लेकिन अजय हंसी में टाल गया। धीरे धीरे रात गहराती गई। एयरपोर्ट की लाइटें टिमटिमाने लगीं, हवा का झोंका अंदर आया और एकाएक पूरे लाउंज के शीशे ऐसे कांपने लगे जैसे कोई जोर से धक्का दे रहा हो। अजय ने हैरानी से चारों ओर देखा, लेकिन वहां केवल खामोशी थी। अचानक से माइक्रोफोन अपने आप ऑन हुआ और उसमें से टूटी फूटी आवाज आई, फ्लाइट 472। अजय चौंक गया, क्योंकि उस समय कोई फ्लाइट शेड्यूल पर नहीं थी। उसने कंट्रोल रूम से पूछा तो वहां से जवाब आया कि सब सिस्टम बंद है। अब उसके मन में पहली बार डर का भाव जागा। उसने सुरेंद्र से कहा कि चलकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे उस पुराने हिस्से की ओर बढ़े। जैसे ही दोनों कार्गो शेड पहुंचे, वहां हल्की हल्की धुंध छाने लगी। चारों तरफ सन्नाटा और ऊपर से धुंध ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। तभी अचानक से शेड के भीतर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। अजय ने हिम्मत कर टॉर्च की रोशनी अंदर डाली तो वहां एक युवती खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा आधा छुपा हुआ। सफेद कपड़े में लिपटी हुई वो धीरे धीरे रो रही थी। अजय ने आवाज लगाई कि कौन हो तुम, मगर कोई जवाब नहीं मिला। सुरेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और कहा, मत बोल, ये इंसान नहीं है। अजय पलटकर देखता है तो वो लड़की अचानक से हवा में गायब हो जाती है। उसके बाद दोनों भागते हुए बाहर निकले। अजय का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो पहली बार समझ गया था कि ये सब झूठ नहीं बल्कि हकीकत है। एयरपोर्ट की नींव में सचमुच कुछ ऐसा राज दफन है जो रात को जीवित हो उठता है। आने वाले दिनों में उसने कई अजीब घटनाएं देखी।
कभी कोई यात्री रात की फ्लाइट का इंतजार करते वक्त अचानक गायब हो जाता और उसका सामान वहीं पड़ा मिलता। कभी जहाज के पायलट शिकायत करते कि टेक ऑफ के समय रनवे पर कोई छाया खड़ी हो जाती है, जिससे उन्हें लगता कि कोई इंसान सामने आ गया है, लेकिन उतरने के बाद वहां कोई नहीं मिलता। एक बार तो हद हो गई, जब रात को 3 बजे के करीब एक पुरानी फ्लाइट अपने आप रनवे पर आकर खड़ी हो गई, जबकि शेड्यूल में उसका नाम तक नहीं था। लोग हैरान थे। उस फ्लाइट के गेट अपने आप खुले और अंदर से धुंध बाहर आने लगी। गार्ड्स ने जब टॉर्च डाली तो अंदर सीटों पर पुराने जमाने के यात्री बैठे थे, जो खामोश होकर आगे देख रहे थे, जैसे किसी गहरी नींद में हो। अजय ने हिम्मत कर अंदर जाने की कोशिश की तो अचानक सारे यात्री एक साथ उसकी ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। उनकी आंखें बिल्कुल खाली, बिना पुतली के सफेद थी। अजय चीखता हुआ बाहर भागा और पीछे मुड़कर देखा तो पूरी फ्लाइट ही गायब थी। धीरे धीरे ये खबर फैल गई कि एयरपोर्ट पर कुछ तो गड़बड़ है, मगर अफसर लोग इन बातों को दबा देते, कहते कि सब अफवाह है। लेकिन कर्मचारियों का कहना था कि जो कोई भी उस पुराने रनवे और कार्गो शेड के पास अकेले गया, वो या तो बीमार पड़ गया या फिर उसकी अकाल मौत हो गई। यहां तक कि एक बार एक क्लीनर को सुबह मृत पाया गया। उसके चेहरे पर ऐसा डर था कि लगता था उसने कुछ भयानक देखा हो। अजय अब पूरी तरह से इन घटनाओं में फंस चुका था। उसे रात दिन बस उन्हीं परछाइयों का ख्याल आता। वो सोते सोते चौंक कर उठ जाता। उसे लगता कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। कई बार उसे अपने कमरे में भी वही लड़की दिखाई देती जो शेड में मिली थी। एक रात उसने सपना देखा कि वो लड़की उसके सामने खड़ी है और कह रही है, ये एयरपोर्ट हमारी कब्र पर बना है, हमें चैन दो। अजय डर के मारे पसीने से भीग गया। सुबह उसने सोचा कि अब नौकरी छोड़ दे, मगर जैसे ही उसने त्याग पत्र देने का मन बनाया, उसी रात उसे फिर वही फ्लाइट दिखाई दी। इस बार वो अंदर गया और उसने देखा कि यात्रियों के बीच वही लड़की बैठी है। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो उठी और अजय के पास आकर बोली, अब तुम भी हमारे साथ चलो। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। अगली सुबह अजय ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। उसका बैग, टोपी और रजिस्टर वहीं पड़ा मिला, मगर वो खुद कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई रात को एयरपोर्ट पर अकेला गश्त करता है तो उसे एक गार्ड की वर्दी पहने छाया दिखाई देती है, जो धुंध में चलती हुई पुराने रनवे की ओर चली जाती है। शायद वो अजय ही है जो अब खुद उस अभिशप्त जगह का हिस्सा बन चुका है और हर रात भटकी हुई आत्माओं के साथ वहीं भटकता रहता है। कहा जाता है कि इस एयरपोर्ट की नींव में दफन वे सभी आत्माएं अब भी भटक रही है, और जब भी रात का सन्नाटा गहराता है, लाउड स्पीकर अपने आप चालू हो जाते हैं। रनवे पर अजीब छायाएं घूमती है और पुराने जमाने की फ्लाइटें उतरती दिखती है, जो कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती। इस एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोग आज भी कसम खाकर कहते हैं कि यहां इंसानों से ज्यादा परछाइयों का राज चलता है, और जिसने भी सच को जानने की कोशिश की, वो या तो लापता हो गया या फिर मौत की गोद में सो गया। और यही वजह है कि इस एयरपोर्ट को आज भी दुनिया के सबसे डरावने और रहस्यमयी एयरपोर्ट्स में गिना जाता है, जहां रात की ड्यूटी करने वाला हर शख्स अंदर से ये दुआ करता है कि सुबह तक किसी तरह जिंदा लौट आए, क्योंकि यहां उड़ानें सिर्फ आसमान की नहीं होती। यहां तो आत्माएं भी हर रात अपनी मंजिल की ओर रवाना होती है, और उन्हें रोकने की ताकत किसी में नहीं है।